केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो टाइप से देखते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। तो हम लोग फिजिकल को कवर करने वाले हैं। इसमें होता है फिजिकल ट्रेंड्स, दूसरा होता है हम लोग का केमिकल ट्रेंड्स। फिजिकल ट्रेंड्स में आते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है, दूसरा आता है आयोनिक रेडियस, थर्ड आता है हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ आ जाता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, फिर आ जाता है हम लोग का लास्ट जो आ जाता है वो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बारी बारी से सबको देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। देखते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस होता है एटम का रेडियस होता है। ये हो गया हम लोग का एटम, ठीक है। यहाँ पे आ गया हम लोग का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो राउंड करते रहता है, ठीक है, यहाँ पे रिवॉल्व करते रहता है। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो जो इतना ज़्यादा छोटा होता है इसका रेडियस, अगर हम लोग एक एटम का बात करें तो 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है इसका एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसका स्टडी करना। तो हम लोग इसको इंडिविजुअली स्टडी नहीं करते हैं, हम लोग इसके कंबाइंड स्टेट को स्टडी करते हैं। ये हो गया कंबाइंड स्टेट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको कर देते हैं हाफ। इसको कर देते हैं हाफ। मान लो ये अगर 2r है तो इंटू 2r कर देंगे, तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा r, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा r। तो इसे इस टाइप से हम लोग कंबाइंड स्टेट में उसके रेडियस फाइंड कर सकते हैं। दो टाइप का रेडियस होता है, एक होता है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा होता है हम लोग का मेटेलिक रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस कब हम लोग निकालेंगे, जब हम लोग का एटम जो होगा वो कंबाइंड स्टेट में होगा, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो मेटेलिक रेडियस कब निकालेंगे, जब मेटल एक दूसरे के साथ, मतलब जो एलिमेंट रहेंगे वो एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। तो जब सेपरेट रहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेंगे, फिर उसको हाफ कर देंगे, तो वो हो जाएगा हम लोग का एटॉमिक रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दो टाइप का रेडियस। और जब हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड का बात कर रहे थे, तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो जेड इफेक्टिव होता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। ये जेड इफेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होता है, जब हम लोग पीरियड में बात करते हैं तो सेल तो वही रहता है, ये अगर हम लोग न्यूक्लियस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग भर रहे हैं, ठीक है, तो ये सेल तो सेम ही रहता है, पीरियड में चेंज नहीं होता। जैसे अगर हम लोग थर्ड सेल का बात करते हैं, थर्ड सेल का, ठीक है, तो उसमें तो सेल वही रहेगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आते रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक आते रहेगा, और न्यूक्लियस का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो अट्रैक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा। तो जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका साइज क्या होने लगा, छोटा होने लगेगा। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं एक पीरियड में तो साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं, जब टॉप टू बॉटम आते हैं हम लोग तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों करता है, ये हम लोग का था, ठीक है, ये हम लोग पीरियड में देख रहे थे कि इसी में आके इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो
तो n का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सेल का नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ये और ऐसे बढ़ेगा, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस वाले में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जो जेड इफेक्टिव इस पर लगना चाहिए था, इस इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए था, वो एक्चुअली में नहीं लगेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज करता है। तो ये एटॉमिक रेडियस का था। दूसरा ट्रेंड देखते हैं हम लोग। ट्रेंड है हम लोग का आयनिक रेडियस का। तो कोई भी आयन कब बने, कोई भी एलिमेंट आयन कब बनेगा, जब वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बनाएगा एनायन, और लूज करेगा तो बनाएगा कैटायन हम लोग का, ठीक है। तो एनायन बनेगा और कैटायन बनेगा, ये पता है हम लोग को। तो अब हम लोग किसका बात करेंगे, इस आयन का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, एनायन का और कैटायन का। तो अगर हम लोग कंपेयर करें एक न्यूट्रल एटम से, न्यूट्रल एटम से कंपेयर करें हम लोग एनायन का साइज या फिर कैटायन का साइज, तो क्या होता है कि जो साइज ऑफ कैटायन जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, और साइज ऑफ एनायन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साइज ऑफ एनायन बढ़ जाता है। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, ये एक न्यूट्रल एटम है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका साइज हम लोग मान लेते हैं कुछ 128 पिकोमीटर हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, O माइनस, ठीक है। अभी एनायन बन गया। अब क्योंकि ये माइनस आयन बन गया, ठीक है, एनायन बन गया है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा ये भी बता देता हूँ। तो मान लेते हैं बढ़ गया, तो कुछ हो गया यहाँ पे 168 हो गया, ठीक है। और यही अगर पॉजिटिव चार्ज बना लेता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वहाँ से बाहर निकल गया, तो इसका साइज हो जाता है कुछ 86 पिकोमीटर। ये मैंने खुद से वैल्यू लिखा है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है ये। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि साइज में डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग इसका देखते हैं, सेल में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो गया। जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 हो गया। सेल तो वही है, ठीक है, सेल क्या है, वही है। तो जब सेल वही है तो यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो आपस में 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अब 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो गया। तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन आएगा इनमें, तो जब रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 6 से क्या हो गया, 5 हो गया, 6 से क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन तो 6 है और यहाँ पे 5 है, सेल वही है, तो ये 6 प्रोटॉन इसको मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग खींचेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे तो खींचेंगे, तो इसका साइज क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। दैट्स वाई ये ट्रेंड होता है। अब लोग ट्रेंड का बात करते हैं, आयनिक ट्रेंड का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ एन आयन, साइज ऑफ एन आयन बड़ा होगा न्यूट्रल से, ठीक है, और न्यूट्रल का भी बड़ा होगा किससे, कैटायन से। और ये जो साइज डिपेंड करेगा वो चार्ज पे डिपेंड करेगा कि उस पर चार्ज कितना, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, अगर हम लोग एनायन का बात करते हैं, जितना ज़्यादा ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द चार्ज लार्जर द साइज, ठीक है। न्यूट्रल का तो वही रहेगा, इसमें ग्रेटर द चार्ज स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 2+ का, एल्युमिनियम का और Al 3+ का। तो अगर हम लोग इसमें बात कर रहे हैं तो सबसे
ज़्यादा चार्ज किस पे है, Al, ठीक है, 3+ पे है, ठीक है। और हम लोग को पता है कैटायन का चार्ज अगर ज़्यादा रहेगा तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, छोटा, ठीक है, सबसे छोटा हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे Al का सबसे छोटा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे चार्ज किस पे है, Mg2+ पे, तो ये Mg2+ का साइज हो गया, छोटा का है, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। अब देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम है और हम लोग के पास एल्यूमिनियम है। तो मैंने बताया था एटॉमिक रेडियस में कि हम लोग जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा हम लोग का Al और सबसे बड़ा साइज हो जाएगा हम लोग का मैग्नीशियम का, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर आयोनिक रेडियस। अब हम लोग देखते हैं थर्ड है हम लोग का आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। मतलब किसी एटम का, ठीक है, अगर वो ग्राउंड स्टेट में है उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं। हम लोग तो रैंडमली नहीं ले सकते हैं, किसी को आइसोलेट करना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। तो मान लीजिए हम क्लोरीन को वहाँ से एक एटम, क्लोरीन का एटम जो है हम लोग उसे गैसियस एटम को आइसोलेट कर लिए, बाहर निकाल लिए। अब उसमें हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से निकल जाए, ठीक। तो वही एनर्जी हम लोग का होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये हम लोग डिफाइन कर दिए उसको। अब हम लोग जो ट्रेंड होता है, ठीक है, ट्रेंड का बात करते हैं। तो हम लोग जब लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, बढ़ेगी। ऐसे ही हम लोग टॉप टू बॉटम जब आएंगे, टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में, ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा होता है। जब एटॉमिक साइज छोटा होगा तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एक छोटे वाले एटॉमिक साइज के, ठीक है ना, छोटे वाले एटॉमिक साइज के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो जब साइज इंक्रीज होता है तो वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट, ठीक है, जेड स्टार लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो जो जेड इफेक्ट लगेगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम लग रहा होगा, तो ये आसानी से वहाँ से निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। तो इसलिए वहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का ट्रेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अगर हम लोग बात करते हैं कि डिफाइन, यहाँ पे हम लोग, हाँ, इसमें कुछ वो आते हैं, कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो कम होता है, ठीक है, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन तो पहले आता है। तो अगर हम लोग इस ट्रेंड का बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 और हो जाता है 2p3, ठीक है। मतलब ये जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। और हम लोग ऑक्सीजन का बात करते हैं तो 1s2, यहाँ पे 2s2 और 2p4 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम लोग देखा गया यहाँ पे कि जो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग नाइट्रोजन पे बात कर रहे हैं तो ये हाफ फील्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हायर एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली में ज़्यादा होता है।